नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ में हम पूजा परमार। बिहार के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार शाम निधन हो गया था। 74 साल के रामविलास पासवान कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को दिल्ली से पटना लाया गया। रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को पटना के एलजेपी ऑफिस में रखा गया है, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी हुई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी पार्टी ऑफिस पहुंचकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के तमाम नेता रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी वहां पर मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को पंचतत्वों में विलीन किया जाएगा। हमारे संवाददाता मिथिलेश मिश्रा पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, जिस तरीके से एक बहुत ही बड़ी क्षति मानी जा रही है राजनीति में, और ऐसे समय में जब बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक रामविलास पासवान का योद्धा माना जाता था, खास करके जब राजनयिक बातें जब उठता है और जब भी बिहार की राजनीति की बातें कही जाती है, उसमें रामविलास पासवान का एक अग्रज नाम सामने में दिखता है। आज अंग और पंचतत्व में विलीन होने जा रहे हैं, लेकिन एक जो उन्होंने छवि बना करके रखा था, खास करके राजनीति में दलित महादलित की जिस तरीके का वो नेता माने जाते थे, और खास करके वे दलितों के बीच में भगवान के रूप में माने भी जाते थे। अगर उठाए बात सीधे तौर पर दलित महादलित की जब राजनीति की बात कही जाती थी और उनकी उत्थान और गरीबों की जिस तरीके से मसीहा के रूप में जाने जाते थे रामविलास पासवान, आज उनकी पंचतत्व में विलीन होने की अब कुछ दिन बाकी है। बिल्कुल, सीधे कह सकते हैं कि इनकी लगभग सब कुछ तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर सारे राजनीतिक लोग वहाँ उपस्थित हैं। आपको बता दें कि राजनीति के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया और कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके बेटे चिराग पासवान उन्हें मुखाग्नि देंगे। और ये इस तरीके से अचानक से रामविलास पासवान का चले जाना राजनीति में एक बहुत बड़ी जो है क्षति मानी जा रही है, क्योंकि उनका जो नेतृत्व था वो काफी ज्यादा मजबूत माना जाता था। आपको बता दें कि रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन के लिए पीएम मोदी सहित कई विपक्षी नेता भी पहुंचे थे, जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी थी। और अब कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक तरीके से एक बहुत ही बड़ा दुख जो है वो जाहिर देश भर की ओर से किया जा रहा है। देश भर के कई नेता उनके निधन पर दुख जाहिर कर रहे हैं और इसी के साथ में उनके परिवार को भी सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने उनके परिवार से बातचीत की थी। अचानक से चले जाना एक बहुत ही बड़ी क्षति मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव भी हैं और ऐसे में उनके बेटे चिराग पासवान की पार्टी जो है वो एक तरीके से गठबंधन से अलग हो चुकी है, और ऐसे में एक बहुत ही मजबूती के साथ में वो अपने बेटे के साथ हमेशा खड़े रहते थे। लेकिन इस बार एक बहुत ही बड़ी चुनौती है सभी के सामने। मिथिलेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, एक बहुत ही क्षति तो मानी जा रही है, लेकिन अब आगे आने वाले समय में जिस तरीके से जो एक बड़ी चुनौती है चिराग पासवान के सामने, उसको किस तरीके से, क्या कहना चाहेंगे, वो इसको कैसे पूरा करेंगे? अच्छे और कद्दावर नेता के पुत्र माने जाते हैं, रामविलास पासवान के पुत्र माने जाते हैं, और ऐसे शख्सियत के ये पुत्र माने जाते हैं जो दलित महादलितों की नेतागिरी किए हैं और खास करके मसीहा कहे जाते हैं, गरीबों का मसीहा कहे जाते हैं। जब शब्द होते थे, वहां का संबोधन करते थे, तो गरीबों की बात जरूर उठाते थे, दलितों की बात जरूर उठाते थे, और उनको उस मुकाम तक भी ले जाने के वो प्रयासरत रहते थे जब तक उनको न्याय न मिल जाए। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक करियर में जो कार्य किए हैं वो याद तो रहेगा ही रहेगा।
उन्हीं की छवि मानी जाती है, उन्हीं के पुत्र है चिराग पासवान, जो उन्हीं की पद चिन्हों पर चल करके अपनी पूरी राजनीति की आगे कहानी करते हुए चले जाएंगे। लेकिन आज बिल्कुल मिथिलेश, एक बात हो रही है कि चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष, उनका जो नेतृत्व था, उनका जो व्यवहार था, वो सभी के लिए समान था। वो जिस तरीके के बयान अपनी सरकार के, अपने जो भी जिस संगठन के साथ में वो थे उसके लिए देते थे, और उसी तरीके से उतना ही सम्मान वो किसी विपक्षी पार्टी के नेता को भी करते थे। इसी तौर पे कर सकते हैं कि किस तरीके से पक्ष विपक्ष की बातें कहा जाए, आज तो साफ तौर पे दिख भी रहा है। आज उनकी अंत समय है, अंतिम दर्शन के लिए अभी यहाँ पर कोई न पक्ष के हैं न कोई विपक्ष के लोग हैं। यहाँ पर सीधे एक ही बात आता है कि उन तमाम लोगों का जो इनके साथ जुड़े रहे हैं, उनके साथ हैं, आज उनकी तमाम बातें भी याद की जा रही है, चाहे उनके पक्ष की बातें कही जा रही हो, चाहे उनके विपक्ष की बातें कही जा रही हो। आज रामविलास पासवान तमाम लोगों की हृदय से बता करते हैं। आज उनकी अंतिम दर्शन के लिए सभी लोग वहां मौजूद हैं। सभी का उनका आज एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से आज उनके अंतिम दर्शन किया जाए, उनकी अंतिम यात्रा किया जाए, उनकी साथ होया जाए, उनकी तमाम जो बातें जो उनके साथ में राजनयिक रूप से जुड़े रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत रूप से जुड़े रहे हैं, उनसे किया जाए। तो ये सीधे कह सकते हैं कि आज उसकी जो अंतिम क्षण है, तो हर कोई चाहता है कि उनके साथ में शरीक होकर के आज कार्य को निभाए। आज उसकी तमाम जो बातें हैं उनको हम अपनी कर पाए। लेकिन एक सबसे यादगार बातें कहे जा सकते हैं कि जिस तरीके से रामविलास पासवान ने जिन लोगों के साथ में जिस तरीके का व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने अपनी व्यवहारिकता दिखाई है, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है तो एक अहम रोल रहा है। बिल्कुल। ये भी कहा जा सकता है पूजा कि जो कार्य उन्होंने किया है, जिस तरीके से गरीबों को उत्थान के लिए किया जाता है, वो तो यादगार रहेगा ही रहेगा। लेकिन जब भी बिहार की राजनीति की बातें कही जाएगी तो उसमें रामविलास पासवान का एक सबसे आम नाम सामने में जरूर आएगा, क्योंकि ये दिग्गज नेता तो थे ही, कद्दावर नेता तो थे ही। लोजपा के उन्होंने अपना एक खुद खास करके उन गरीब तबके के लोगों के लिए जो दलित हुआ करते थे, जिनको न्याय नहीं मिला करता था, जो समाज के सबसे उपलक्षित शख्सियत कहे जाते थे, उनकी न्याय दिलाने के उन्होंने कार्य किया है। और ये यादगार रहेगा स्वर्णिम अक्षर से, जब बिहार के इतिहास में, राजनीति के इतिहास में ये लिखा जाएगा। आज उनकी अंतिम क्षण है जहाँ पे दर्शन करने के लिए तमाम लोग वहां पहुंचे हैं। क्या पक्ष होगा, क्या विपक्ष होगा, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बातें सामने नहीं दिख रहा है। सारे लोग एक ही क्षण के लिए, इस क्षण को अपने आंखों में समाना चाहते हैं, आंखों की कैमरे से कैद करना चाहते हैं कि किसी भी क्षण ये हमसे दूर न जाए। हर किसी की आंखों में आंसू दिखाई दे रहा है, हर कोई एक ही बात कर रहा है और वो बात सिर्फ रामविलास पासवान की हो रही है। बिल्कुल मिथिलेश, एक बात और है कि वो अपने बेटे के साथ में हर मोर्चे पर दिखाई देते थे, चाहे कोई छोटी से छोटी सभा हो या फिर कोई भी बड़ा उनका संबोधन हो, चिराग पासवान के साथ में वो हर एक मोर्चे पर दिखाई देते थे, हर एक स्टेज को उनके साथ में शेयर करते थे। तो अब जिस तरीके से चुनाव है, एक इतनी बड़ी चुनौती है चिराग के सामने, अब वो अपनी जो हिम्मत है वो किस तरीके से आगे काम कर पाएंगे? देखिए, रामविलास पासवान अपने पुत्र को आगे लाने के लिए उन्होंने हर कदम को अपना साथ दिलाया है। आपको याद दिला दें, सीधे तौर पे जब वो फिल्मों में काम किया करते थे, उनको फिल्म से हटा करके अपनी राजनीति के पद पर चलने के लिए उन्होंने तैयार किया और हर जहां भी राजनीतिक सभा हुआ करता था वहां पर लेकर के जाया करते थे। राजनीति के एक एक गुण को, सियासी राजनीति का गुण को, या सीधे कहते जो सतरंगी चाल होता है, खास करके भारत का जितने भी राजनीति के दल है, उनके तमाम पहलुओं पर उन्होंने अपने पहल को रखा है, उनको सिखाया कि किस गुण से कैसे चलना चाहिए। तो अब ये कहा जा सकता है कि जो शिष्ट के नेता हुआ करते थे रामविलास पासवान, उनके तमाम गुण अब चिराग पासवान में दिखाई देने लगा है। अब यही सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अभी हाल के जो दिनों में जब बीजेपी और लोजपा का दोनों स्टाफ के बातें साथ जदयू की जिस तरीके के अलगाव की बातें कही जा रही थी, जब निर्णय लेने की बातें कही जा रही थी, उस समय चिराग पासवान ने एक ही सीधे किया कि आप किसी भी परिस्थिति में हमें खास करके नीतीश कुमार का जो चेहरा है उससे हम कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके का निर्णय होता था चिराग पासवान का, या रामविलास पासवान के जिस तरीके का निर्णय लिया करते थे, अब चिराग पासवान में भी वो सारी चीजें दिखाई देने लगा है। बिल्कुल मिथिलेश, तो अब जो आगे जो आने वाले चुनाव है, एक बड़ी चुनौती चिराग के सामने, वो उस चुनौती का सामना कैसे करेंगे अपने पिता के बिना? सबसे अहम बात है कि जब पिताजी उनसे बीमार हुआ करते थे और जब अस्पताल में थे, तो सबसे ज्यादा मरमाहत और सबसे दुखी होने के बाद सामने में आता था चिराग पासवान का मानसिक दबाव भी हुआ करता था। क्योंकि उन पहलुओं में भी जब उनका निर्णय लेने की बात आती थी राजनीति की, उस समय उन्होंने साफ दिखाई भी देता था कि जब भी निर्णय लेना होता था अपने पिता से निश्चित तौर पर जाकर के पूछा करते थे और उनके निर्णय को माना भी करते थे। लेकिन जो निर्णय ठोस हुआ करता था, जो संसदीय बैठक उन्होंने दिल्ली में बुलाया था, उस समय भी उन्होंने जो निर्णय लिया था, उस निर्णय में भी एक सीधे तौर पे था 147 सीटों पे जब हम उम्मीदवार खड़ा
करेंगे, जदयू का साथ नहीं देना चाहेंगे, एनडीए का एक हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, तो उस समय भी ये कहा जा सकता था कि उसकी जो निर्णय हुआ करता था बड़ा ही ठोस था। लेकिन अहम सवाल यहाँ पर जरूर है कि जब चिराग पासवान के मानसिक दबाव बनने लगा है, अब खास करके रामविलास पासवान की नहीं रहने का एक सबसे बड़ी गम जो दिखाई दे रहा है, उसके चेहरे पे आज झलक रहा है। लेकिन उनकी जिस तरीके की तैयारी है, 147 सीटों की जिस तरह की तैयारी है, वो तैयारी में किसी भी तरह का कोई दिक्कतें नहीं आ रही है। खास करके जब देश के नेता, देश के प्रधान, बिल्कुल मिथिलेश, बिल्कुल चुनौती है, लेकिन चिराग पासवान पूरी तरीके से तैयार है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि राजनीति में कद्दावर नेता रहे रामविलास पासवान का निधन हो चुका है। लंबी बीमारी के बाद गुरुवार शाम को उनका निधन हुआ था। अयोध्या में 5 अगस्त को पीएम मोदी के द्वारा भूमि पूजन किए जाने के बाद राम मंदिर निर्माण का काम काफी तेजी से हो चुका है। ताजा जानकारी के मुताबिक राम जन्मभूमि परिसर में पत्थरों को ले जाने का काम शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि वैदिक रीति रिवाज से पूजन के बाद पत्थरों को ले जाने का काम शुरू हो चुका है। L&T कंपनी की मशीनों द्वारा पत्थरों को ले जाने का काम किया जा रहा है। राम मंदिर के निर्माण के इस्तेमाल में होने वाले भारी भरकम पत्थरों को ले जाने के लिए क्रेन, मशीन और ट्रक लगाए गए हैं। नई अयोध्या बिल्कुल नए डिजाइन की होगी। ये धनुष के आकार की होगी। इसे धनुषाकार यानी कि करमुखा पद्धति से डिजाइन किया गया है। कई विशेषज्ञ इंजीनियरों और वास्तुविदों ने मिलकर इसे तैयार किया है। इससे न सिर्फ अयोध्या बेहद खूबसूरत दिखेगी, बल्कि राम मंदिर की छटा में भी 4 चांद लग जाएंगे। सड़कें ऐसी दिखेंगी जैसे मंदिर से सूर्य की किरणें निकल रही हैं। नई अयोध्या को विश्व के सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों के केंद्र के रूप में भी स्थापित करने की योजना है। आवास विकास ने इसे पौराणिक सांस्कृतिक आस्था के केंद्र के साथ भविष्य में बढ़ने वाली जनसंख्या को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसलिए इसमें स्मार्ट सिटी और वैदिकता का समावेश भी किया गया है। लेआउट बनाने से पहले आवास विकास के विशेषज्ञ इंजीनियरों, वास्तुविदों ने प्राचीन वैदिक नगरों के निर्माण विकास में प्रयुक्त 8 विधाओं का परीक्षण किया। राम मंदिर से नई अयोध्या की दूरी 4 किलोमीटर है, लेकिन इस पद्धति को डिजाइन से राम मंदिर के पास से जो सड़कें निकलेंगी वो ऐसी दिखेंगी जैसे मंदिर से सूर्य की किरणें निकलकर बिखर रही हों। सड़कों के रूप में ये किरणें लंबी दूरी तक दिखाई देंगी। खास बात यह है कि भगवान राम की प्रतिमा के नजदीक से लेकर नई अयोध्या के आखिरी छोर तक सड़कें सूर्य की किरणों की भांति नजर आएंगी। इसको लिए जो भी डिजाइन था वो पूरा तैयार कर लिया गया है और साथ ही नई अयोध्या के निर्माण की जो योजना है, जो कार्य है, वो भी शुरू हो चुका है। अयोध्या वासियों का सपना रहा है राम जन्मभूमि भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का, जिसके लिए सदियों से संघर्ष चला और भगवत कृपा से ही ऐसी परिस्थिति बनी कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले का निस्तारण कर दिया है और अब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। ना कोई भाई यहाँ से हमको ले जाना जन्मभूमि में, तो हमें यही ध्यान रखना है कि भाई कि कोई पत्थर में टूट फूट ना हो। उसके लिए पूरी हम व्यवस्था करके आए हैं, उसकी पैकिंग वैकिंग वगैरह सब क्या, तो हम यहाँ से व्यवस्थित की इसको सही सलामत वहाँ से यहाँ से पत्थर ले जाएंगे और व्यवस्थित वहाँ रखेंगे, कोई टूट फूट नहीं होगी। अच्छा सर, एक और मुझे वाकई मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि जो मुझे वापस राम भगवान के दर्शन हुए हैं और इनका लाभ मिल रहा है। काफी उत्साहित हैं आप लोग। जी बहुत उत्साहित। कितने वर्कर लगे हुए हैं इस समय यहाँ पर? अभी तो 10 हैं, ये तो वो भी L&T द्वारा है, लेकिन क्या है कि इस पत्थर के लिए कम से कम वहाँ से राजस्थान से और कारीगर आएंगे। अच्छा। और यहाँ कार्यशाला वहाँ खुलेगी। अच्छा। पत्थर वहाँ पे काम चले। खबर पर और जानकारी लेकिन अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर।
पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है। पीएम मोदी ने शिलान्यास किया था, उसके बाद से तैयारियां काफी तेजी से चल रही हैं और उसको लेकर सभी में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। खास बात यह भी है कि अयोध्या का पूरा डिजाइन है वो बदलेगा और विशेषज्ञों ने एक खास डिजाइन तैयार किया है। पूरे अयोध्या को धनुष के आकार का बनाया जाएगा। इसके लिए अयोध्या से संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, अयोध्या में तैयारियां चल रही हैं, राम निर्माण का कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है, अब तो पत्थरों को भी ले जाना शुरू हो चुका है। क्या क्या अभी तैयारियां हैं? देखिए पूजा, सीधे तौर पर जो है अयोध्या में जो कार्यशाला था वहां पर पत्थर रखे गए थे। पत्थर को सीधा राम जन्मभूमि परिसर ले जाया गया, जहां विधिवत भूमि जो है पत्थर का पूजन किया गया और उसको क्रेन के माध्यम से ट्रकों से भूमि पूजन का जो ट्रस्टी के अधिकारी है और ALT कंपनी के इंजीनियर है, उनके जो है साथ जो है पत्थर ले जाने का काम किया है पूजा। तो जिस तरीके से काफी ज्यादा तेजी से देखा जा रहा है, वहां के स्थानीय लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है गौरव? देखिए पूजा, जब से राम मंदिर का मामला जो है कोर्ट ने आदेश दिया है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, तब से यहाँ की जनता क्या पूरे विश्व में एक खुशी का माहौल बना हुआ है और अयोध्या में जो है जिस तरीके से यहाँ के जो रहने वाले हैं उनमें भी काफी जो है खुशी देखी जा रही है पूजा। जिस तरीके से वहाँ के जो अयोध्या नहीं बल्कि जो विदेशों में जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं उनकी भी काफी ज्यादा प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं गौरव, और उनका ये कहना है कि वो अयोध्या में बहुत ही जल्द आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द अयोध्या का निर्माण हो, वो आए। और यही नहीं, वो चाहते हैं कि जो एक दान होता है अयोध्या के लिए बनने के लिए, वो एक अपना योगदान देना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या अभी तैयारी है? अगर अयोध्या राम मंदिर पर जो दान की बात कही जा रही है, दान तो काफी जो है संख्या में यहाँ पर अयोध्या में दान आना शुरू हो गया है। अभी 2 दिन पहले कर्नाटक से एक घंटा दिया गया था जिसकी जो है आवाज बताई जा रही है कि 8 किलोमीटर तक सुनाई पड़ेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो दूर वाले लोग हैं वो भी अयोध्या से काफी भगवान श्री राम से आस्था रखते हैं और उनका यही कहना था कि जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा तब दर्शन जो है करेंगे। और अब ऐसा देखना होगा कि अयोध्या राम मंदिर का जो है निर्माण हो रहा है, अब काफी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करेंगे। जी पूजा, बिल्कुल एक बात और है कि अयोध्या को जो नक्शा है वो पूरा बदला जाएगा। ये बात सामने आई है कि अयोध्या को अब धनुष के आकार का बनाया जाएगा। देखिए पूजा, सीधे तौर पर जिस तरीके से अयोध्या श्री राम की नगरी बताई जाती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विकास जो योगी सरकार है वो विकास पर अग्रसर नजर होते हुए दिखाई दे रही है। और अयोध्या में जो मंदिर है वहाँ उनकी भी जो है सजावटी का कार्य चल रहा है और उसका पूरा धनुष का आकार दिया जाएगा पूजा। ऐसे में कहीं ना कहीं अयोध्या एक भव्य और दिव्य दिखेगा पूजा। बिल्कुल, जिस तरीके से गौरव लगातार तैयारी चल रही है, आप भी वहां पर मौजूद हैं, मौके पर भी जाते होंगे। अभी पुराने समय से लेकर अब तक अयोध्या में क्या क्या बदलाव देखने को मिला है?
देखिए, अगर हम बदलाव की बात करें तो हम सुरक्षा व्यवस्था को पहले लेकर के बात करेंगे। जिस तरीके से अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती थी, लेकिन जब से राम मंदिर निर्माण का फैसला आया और राम मंदिर बनना स्टार्ट हुआ है, तब से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर अयोध्या राम नगरी जैसे हनुमानगढ़ी है, नया घाट है और अन्य अयोध्या की जो मंदिरें हैं, उनमें काफी बदलाव देखा जा रहा है पूजा। बिल्कुल, जिस तरीके से बदलाव तो है। और एक बात और थी गौरव, साफ तौर पर जब पीएम मोदी आए थे, उन्होंने पूजन किया था, इसके बाद से वहां पर मौके पर कई बार योगी आदित्यनाथ भी गए थे, उसके बाद भी गए, उससे पहले भी गए थे। उन्होंने भी साफ तौर पर अयोध्या के खुद एक एक कोने का उन्होंने परीक्षण किया था और उन्होंने हर एक अधिकारी को निर्देश दिए थे सुरक्षा व्यवस्था और साथ ही अयोध्या को जो सौंदर्यीकरण है उसको लेकर भी उन्होंने बात की थी। तो अभी जो कार्य चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है, वहां के जो भी प्रशासन है वो क्या क्या तैयारी कर रहा है? देखिए, नगर निगम की अगर हम बात करें अयोध्या में, तो काफी साफ सफाई जो है अयोध्या में देखने को मिल रही है। वहीं जिस तरीके से नया घाट से लेकर के जो सरयू नदी है, वहां की घाटों की सफाई और मठ मंदिरों की सफाई और जो ध्वस्तीकरण की मंदिर थी, उसको भी योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जल्द से जल्द गिरवा करके और वो भी मंदिर का जो है निर्माण किया जाए। गौरव, एक बात और है कि हिंदू समुदाय की तो आस्था का प्रतीक ही है, लेकिन इसी के साथ में जो मुस्लिम समुदाय है उससे भी कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर एक आस्था जुड़ी हुई है, उनकी भी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और वो भी खुद चाहते हैं कि वो भी अपना मंदिर में योगदान दे। तो अभी अयोध्या के जो मुस्लिम समुदाय हैं उनका किस तरीके का योगदान देखने को मिल रहा है? देखिए, ऐसे जिस तरीके से अयोध्या में जो दानदाताओं की रही बात, तो मुस्लिम समुदाय के भी दान आ रहे हैं। जब राम मंदिर का भूमि पूजन होना था तो आप देखी हैं किस तरीके से लोग जो है मिट्टी लेकर के, जल लेकर के भारी संख्या में अयोध्या पहुंचे थे पूजा। कहीं ना कहीं यहाँ पर राम मंदिर की आस्था को लेकर हिंदू और मुसलमानों में कोई भी भेदभाव नहीं देखा जा रहा है पूजा। ऐसे तौर पर जिसको आस्था है वो सीधे तौर पर दानदाता दान भी दे रहे हैं। खासतौर पर एक बात हो रहा है कि अभी पूजन का काम भी लगातार चलता है, अभी मंदिर में कोई परेशानी हो रही है पूजा पाठ करने में, क्योंकि जिस तरीके एक तरफ काम भी चल रहा है, भक्तों की आस्था भी है? देखिए, पूजा जो टाइमिंग है रामलला का दर्शन करने का, उसको एक निर्धारित कर दिया गया है। बाहर से ही लोग दर्शन कर रहे हैं, अंदर लोगों को जाने की एंट्री नहीं है, क्योंकि इस समय राम जन्मभूमि परिसर में निर्माण का कार्य तेजी से चलाया जा रहा है पूजा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस पर चाक चौबंद है और लोगों को जो समय का निर्धारित किया गया है कि कब राम मंदिर का जो है अंदर जाकर के दर्शन पूजन कर सकते हैं। एक बात और है कि कोरोना का काल चल रहा है, वहां पर काफी ज्यादा संख्या में जो मजदूर भी काम कर रहे हैं और अधिकारी भी समय समय पर वहां पर पहुंच रहे हैं, तो उनके लिए जो व्यवस्था है वो किस तरीके की गई है? देखिए, कोविड-19 कोरोना को देखते हुए उनके मुंह पर मास्क और सैनिटाइजर्स का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके काम कराया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो ज्यादा कार्य राम जन्मभूमि परिसर में मशीनों द्वारा पूजा करवाया जा रहा है। तो जिस तरीके से अगर बात की जाए गौरव, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों को परेशानी भी है, बहुत सारे अधिकारी ऐसे भी हैं जो कि कोरोना संक्रमित पाए गए थे, तो जो भी संक्रमित पाए गए थे उनके संपर्क में जो भी लोग आए, कि क्या उनको क्वारंटीन किया गया? पूजा, देखो, उनको क्वारंटीन किया गया है और जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है वो ड्यूटी पर अपने जुट गए हैं और कहीं ना कहीं जो अभी भी कोरोना से संक्रमित है उनको राम जन्मभूमि परिसर या कहीं टहलने की अनुमति नहीं दी गई है, उनको क्वारंटाइन करके ही रखा गया है। बिल्कुल, तो आगे जिस तरीके से काम बहुत तेजी से चल रहा है गौरव, तो आगे लगभग कितने समय में राम मंदिर का निर्माण पूरा होने की संभावना है? देखिए, जिस तरीके से बताया जा रहा है, जो यहाँ के इंजीनियर हैं उनका कहना है कि 15 अक्टूबर को जो मिट्टी जांच करने के लिए गई थी उसकी रिपोर्ट 15 अक्टूबर तक जो है आ जाएगी। उसके बाद फाइलिंग का कार्य शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं 2021 तक जो है फाइलिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों को भी कह रहे हैं कि वो समय समय पर जाकर जो है उसकी सुरक्षा का जायजा लें, वहां पर काम किस तरीके का कर रहा है उसका जायजा लें। तो क्या अधिकारी समय समय पर पहुंच रहे हैं जायजा लेने के लिए? देखिए, जायजा की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर डीएम से लेकर के प्रशासनिक अधिकारी और मंत्री और बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो आ रहे हैं, समय समय पर जाकर के राम जन्मभूमि परिसर का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं अयोध्या में अधिकारियों के साथ बैठक कर अयोध्या की पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पूजा जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अयोध्या का राम मंदिर में निर्माण, अभी राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, काफी ज्यादा तैयारी चल रही है और ये भी बात है कि अब जो है पूरी अयोध्या का नक्शा बदला जाएगा, एक धनुष के आकार की अयोध्या होगी। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।